आइए भक्तगणों, आज एक नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और पूरा सुनिएगा कथा कि नाग पंचमी भगवान कितने वो हैं कि उनकी सावन में नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है और नाग देवता को दूध पिलाया जाता है। गोबर का नाग बना के उसका पूजा किया जाता है और गोबर से सांप बनाया जाता है, उसको पूजा किया जाता है। मिट्टी का बनाया जाता है सांप, उसका पूजा किया जाता है। तो आइए चलिए हम नाग पंचमी की कथा सुनाते हैं। बहुत रोचक कथा है, बहुत पुरानी कथा है। आइए चलते हैं, सुनाते हैं आपको। एक बार एक राजा रहे, उनके 7 बेटे रहे। उनके 7 बेटा में एक बड़ा बेटा रहा, एक बड़ी बहू रही और 7 बहू आ गई थी। 7 बहू आ गई, एक बड़ी बहू रही, एक छोटी बहू रही। तो 7 बहुओं में बड़ी बहू छोटी बहू में 2 बहुएं गई नाग पंचमी के दिन पीली मिट्टी से उनके यहाँ घर लीपा जाता है। तो लीपा जाता है तो गई कहीं, चलो माटी कोट लावा जा। तो खुरपी उर्पी ले ली और चली गई माटी खोदने। तो खोदते खोदते रही तो बड़ी वाली खोद रही थी तो छोटी एक सांप निकला उसमें बिल में से, मिट्टी में से। तो खुरपी से मारने लगी कि देखो सांप निकला, सांप निकला। तो छोटी वाली कहने लगी कि दीदी मारो ना, आज नाग पंचमी है, पूजा किया जाता है, मारो न, छोड़ दो, रहने दो। तो अच्छा कि वो क्या कि बड़ी वाली छोड़ दी। अच्छा तो फिर नाग निकला तो कहा कि उससे प्रश्न किया। तो वो जो बड़ी वाली छोटी वाली बहू रही कही कि अच्छा आज हमको छोड़ दो, हम फिर आज शाम तक आ जाएंगे। तो अच्छा गई तो फिर अपने घर गई, पोतने लिपने में, सब काम करने में, पूजा पाठ करने में भूल गई। तो दूसरे दिन अच्छा आई। तो दूसरे दिन आई तो कहने लगे कि तो नाग गुस्सा हो गया था, गुस्सा होकर खूब देख रहा था इसको। तो कहने लगी कि भैया देखो हमसे गलती हो गई, हम नहीं आ पाए और हमको माफ़ कर देना, क्योंकि हम गए तो काम भूल गए। तो अच्छा वो नाग देवता जो रहे तो बहुत प्रसन्न हुए कि हमको भैया कही है, तो इसीलिए बहुत प्रसन्न हुए। तो उसको छोड़ दिए, कहें कि चलो हमारी कोई बहन नहीं रही, तुम हमको भैया कह दी तो अच्छी बात है। अब रक्षाबंधन भी आ रहा, हम दोनों लोग भाई बहन हो जाएंगे। तो लड़की कहने लगी कि भैया हमारे पास भी नहीं भाई रहे, तो आप हमको बहन मान लिए, बहुत अच्छा कर दिए। तो अच्छा फिर ऐसे क्या हुआ कि जेठानी कहें कि अब जेठानी तो अपना घर पे ही रही। तो फिर क्या हुआ कि गई वो नाग देवता कहें कि चलो हमारे यहाँ तो कहीं नहीं चलेंगे, घर पे जाएंगे तो आप आइएगा तो हमको विदा करा के ले जाइएगा, कहिएगा कि ले जाएंगे बहन को अपने। तो अच्छा कि गए, भाई बहन दोनों लोग गए। तो फिर भाई चले गए अपने घर पे, बहन आई अपने घर पे। तो फिर कुछ दिन ऐसे बीता, सावन का महीना रहा। तो आया लड़का आया, तो वो सांप जो रहा लड़का बन के खूब अच्छा बन के आया, कहा कि हमारी बहन कहाँ है। तो उनके सास ससुर सभी लोग कहने लगे कि इनके पास तो भाई रहे नहीं, कौन इनका भाई आ गया, इनके मैके में तो भाई है नहीं, कौन इनका भाई आ गया है। तो कहने लगे लोग कि अच्छा चलो कोई होगा पड़ोस का। तो बताने लगा कि बहन डरना मत, हम वो जो नाग को हमको भाई मानी थी वही हम हैं और हम तुमको अपने यहाँ ले जाएंगे, चलो सबसे बता दो। तो बताने लगी, सबसे बताई। तो फिर उसके पति, उसके सास और सब लोग कहें चली जाओ। तो गई। अच्छा गई तो ऐसे कुछ दिन बीता तो उसकी माँ कहीं जा रही थी नाग की, तो कही कि
बेटी हम कहीं जा रहे हैं और तुम नाक को मतलब गर्म दूध न पिलाना, ठंडा दूध पिलाना। तो क्या हुआ कि ऐसे कुछ काम करने लगी, काम करते करते भूल गई, उसको गर्म दूध पिला दी। तो गर्म दूध पिला दी तो उसकी जो है जीभ जल गई। तो जल गई तो उसकी माँ आई तो देखी तो बहुत बोलने लगी, क्रोधित हो गई कि हमारे बच्चे को दूध गर्म पिला दी, हम ठंडा कहे थे पिलाने के लिए। तो अच्छा ऐसे क्या हुआ तो भाई कहने लगा कि माँ जाने दो, ये हमारी बहन है, जाने दो, माफ़ कर दो, पिला दी, जीभ जल गई, अब क्या होगा, जाने दो। तो अच्छा माँ भी मान गई। तो अच्छा ऐसे कुछ दिन बीता तो फिर कहा, भाई कहने लगा कि माँ अब ये अपने घर को जाएगी, इसको ससुराल विदा कर दिया जाए सामान वामान दे के। तो अच्छा भाई क्या किया कि भाई उसके माता पिता सभी लोग खूब सोना चांदी रुपया पैसा हीरा जवाहर और उसकी जो माँ रही वो अपना मतलब हीरे का हार रखी थी तो उसको दे दी बेटी को, कहीं ले जाओ बेटी पहनना। तो आई, अच्छा लेके आए सब, भाई विदा किया, सब लेके आए खूब। तो उनकी जेठान देखने लगी कहीं कि इतना हीरा जवाहरा खूब मिला है, सोना चांदी रुपया पैसा। तो कहने लगी कि ये कैसे तुमको मिला। तो सब बताने लगी कि वही हमारे भाई सब दिए, हमारे भाई बहुत अमीर हैं। तो कही कि अच्छा इतना अमीर हैं, तो कह दी होती कि खूब सारा सोना चांदी दिए होते तो और घर भर जाता। तो अच्छा भाई क्या किया कि खूब सोना चांदी और दे दिया, खूब उसका घर बन गया, मतलब हर चीज़ सोने चांदी का हो गया। तो कहने लगा कि फिर अच्छा बहन कही बड़ी वाली जेठानी कहने लगी कि अच्छा कही होती झाड़ू भी सोने का हो गया होता, झाड़ू भी सोने का दे दिए होते भाई तुम्हारे। तो उसके भाई सोने का झाड़ू भी दे दिए, सोने का झाड़ू दिए, चांदी सोना से ऐसे पूरा भरा। और वो हीरे का हार, मतलब कुछ पड़ता था तो ऐसे भी पहनती थी वो छोटी वाली बहू। तो ये जो है बहू जो बड़ी वाली जेठानी जलती थी तो ऐसे किसी से कही थी तो वो धीरे धीरे रानी तक खबर गई थी कि मतलब उनकी बहू छोटी वाली हीरे की हार पहनती है, राजा हमको हार चाहिए, नहीं तो हम नहीं जिंदा रहेंगे। तो राजा कहें ठीक है हम उसका हार मंगवा लेते हैं, तुम पहनना। तो अच्छा रानी का हार राजा ज़बरदस्ती मंगवा लिए, वो छोटी बहू का मंगवाए। तो जब मंगवा लिए तो ये बहन क्या की अपने भाई से खूब मतलब प्रार्थना करने लगी कि भाई अब हम बहुत संकट में हैं, आओ। तो एक भाई तुरंत उसका आ गया, मतलब जब पुकारी तो आ गया। तो फिर भाई कहा कि क्या हुआ बहन, कौन सा तुम्हें संकट पड़ गया है। तो कहने लगी कि भैया ये देखो जो आप हमको हार मोती के दिए थे वो हमको हमारा हार राजा मंगवा ले गए रानी पहनने के लिए, और हम क्या पहनेंगे। और देखो जो जब रानी पहनेंगी तो उसको सांप का माला बना देना, और जब हमको दे देंगी तब हीरे का हार बना देना। तो अच्छा राजा नाग क्या किया कि नाग वैसे ही किया। तो जब रानी पहनती थी तो सांप का बन जाता था, और जब ये इनकी बहू पहनती थी तो हीरे का बन जाता था। तो राजा बुलवाए रानी इनके छोटी बहू के, कहें कि अच्छा ये कौन सा चमत्कार है कि ऐसा हुआ है, हमारी मतलब पहन रही है रानी तो ऐसे हो रहा है हीरे का हार। तो अच्छा कहने लगी कि ये हमारा भाई दिया है तो इसीलिए हो रहा है, हमारे लिए दिया है और कोई हम ये हार नहीं पहन सकता। तो रानी को बुलवाया गया ज़बरदस्ती कि क्या की हो तुम, ऐसे हो रहा है। तो रानी कही कि हमारा भाई दिया है तो हम पहनेंगे और कोई पहनेगा नहीं इसको, इसीलिए ऐसा होता है। तो राजा कहने लगे कि अच्छा फिर रानी कहने लगी बहू कि हम पहनेंगे तो सही हो जाएगा, वो पहनेंगी तो नाक का हो जाएगा। तो अच्छा राजा कहे अच्छा चलो तुम पहनो। तो पहनी बहू पहनी तो सोने मतलब हीरे का हार हुआ, और रानी पहनी तो मतलब कि वो सांप का हो जा रहा था।
तो फिर क्या हुआ कि नाग देवता को लौटा दी, और मतलब इनकी बहन को लौटा दी, नाग की बहन को लौटा दिए हार राजा, और अपने उनके लिए दूसरा हार बनवाए। तो फिर ऐसे क्या हुआ कि कुछ दिन ऐसे बीता, तो फिर एक राजा, जो छोटी वाली बहू रही, इनके आदमी को लोग मतलब फोड़ने लगे कि ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, तो इनका हार सोने का हमको दिया दो, मोती वाला हीरा वाला, और इनको ऐसे हार बनवा दे दो। तो अच्छा ये कहने लगे कि अच्छा ये बताओ कि मतलब छोटी वाली बहू के आदमी कहने लगे कि तुम्हारा भाई है, कैसे तुम्हारा भाई हुआ? तो रानी बताने लगी कि ऐसे ऐसे हमारा भाई हुआ और ऐसे ऐसे हमको सब कुछ दिया है। तो फिर पुकारने लगी रानी, मतलब छोटी वाली बहू, कि भैया आओ। तो फिर नाग देवता आए, तो फिर नाग देवता आए तो फिर कहने लगे कि क्या हुआ? तो पूछने लगी कि ऐसे ऐसे इनको सब लोग भरे हैं, तो ये हमसे ऐसे कह रहे हैं, और मतलब कि हमको लोग चोट पहुंचा रहे हैं घर के। तो अच्छा कि क्या हुआ कि फिर क्या कही कि नाग देवता आए तो कहने लगे कि अगर जो हमारी बहन को चोट पहुंचाएगा उसको हम डस लेंगे, उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो अच्छा जब इतनी बात सुने इनकी छोटी वाली बहू के आदमी, तो कहने लगे कि इनको विश्वास हुआ कि भाई बहन का नाता है, तो हम अगर कुछ बोलेंगे तो खराब ही होगा, चलो जाने दो, इनका प्रेम से भाई है तो भाई ही रहेगा। राखी बांधती है, सब त्योहार करती है, चलो ठीक है। इस तरह नाग पंचमी की कथा है दोस्तों, अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा।